प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 11 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का योगफल 33 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है तो उन संख्याओं में अंतर कितना है। भी देखो एलसीएम दे रखा है 72, एचसीएफ भी दे रखा है 3। तो उन संख्याओं के कोप्राइम मान लेंगे हम। कोप्राइम यानी सह अभाज्य जिनका एचसीएफ 1 हो, हमने एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 3x और 3y, क्योंकि इसमें से हम कॉमन निकाल लिया एचसीएफ को। एचसीएफ कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचता है कोप्राइम। तो कोप्राइम क्या है x और y। अब देखो इनका योग बता रखा है 3x + 3y, योग क्या है इनका 33। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + y। 33 को 3 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 11। यानी जो कोप्राइम है x और y उनका योग कितना है 11। अब देखो इनका एलसीएम निकालेंगे 3x और 3y का, तो 3 दोनों में कॉमन है 3 ले लिया, x और y भी ले लेंगे, ये इनका एलसीएम आ गया। और एलसीएम दे क्या रखा है 72, इसके बराबर होगा भाई ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है। 3 से कैंसिल करेंगे 24। अब देखो जो कोप्राइम माने थे हमने x और y उनका योग कितना है 11 और गुणनफल 24। तो 24 का ऐसे फैक्टर करो, दो ऐसे कोप्राइम इनसे अभाज्य फैक्टर करेंगे। ठीक है, जिनमें कॉमन सिर्फ एक के अलावा कुछ भी नहीं हो। ठीक है, 6 और 4 नहीं कर सकते आप। ठीक है, कैसे करें 12 और 2 भी नहीं कर सकते। कॉमन सिर्फ एक होना चाहिए, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, यदि फैक्टर ऐसे करेंगे जोड़े तो 11 आए और गुणा करें तो 24, तो क्या हो जाएगा 8 × 3, 3 और 8, इसके अलावा और कुछ बनता है भाई। 2 और 12 करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा। 4 और 6 करेंगे तो 4 कॉमन हो, सॉरी उसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x और y का मान क्या है 3 और 8। x का मान 3 भी हो सकता है 8 भी, y का मान 8 भी हो सकता है 3 भी, कैसी भी हो। ठीक है, अब देखो अंतर कितना है इसमें, अंतर पूछा हमें, अंतर निकालना है। अंतर है 5 का, 5। ठीक है, कोप्राइम में अंतर 5 है, x और y का मान में अंतर कितना है 5 का, और साथ में गुणा किसके साथ है 3 के साथ। तो 3 × 5, संख्याओं में अंतर कितना होगा 15। संख्या में निकालने की जरूरत नहीं है, निकालेंगे तो कैसे देखो x का मान 3 लेंगे तो संख्या हो जाएगी 9 और y का मान 8 हो जाएगा। 8 × 3 24, 24 और 9 33, योग हो जाएगा और अंतर 15। हमें अंतर चाहिए इसलिए सीधा अंतर निकाल देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा के 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 92 है। इस कक्षा के 2 छात्र जिसके औसत प्राप्तांक 95 थे जो दूसरी कक्षा में चले गए और उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांक 90 है। एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे। भाई जो एक कक्षा में जो आए हैं ना नए, उनके औसत अंक पूछा है। तो देखो क्या बता रखा था 40 छात्र हैं, छात्र कितने थे 40, और उनका औसत कितना था 92। 2 छात्र गए हैं, उनका औसत प्राप्तांक कितना है 95। तो योग कितना हो जाएगा 95 को 2 से गुणा कर दो, यानी 2 छात्र जो गए हैं उनका अंकों का योग ये था 95 × 2, दोनों का योग हो जाएगा। फिर बोलता 2 नए छात्र आए, ये चले गए, इनके स्थान पर 2 नए आए हैं। छात्र पहले में 40 थे अब भी 40 हैं, कि 2 गए हैं, ये 95 औसत वाले 2 नए आए हैं। वो आने से औसत पे क्या प्रभाव पड़ा, औसत 90 हो गया, यानी औसत 2 कम हो गया। औसत 2 कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि जो नए आए हैं उनका औसत, इसका मतलब कम है। तो देखो कितना कम है, इसमें से घटा दो भाई। 40 छात्रों के औसत पे क्या प्रभाव पड़ा, 2 कम हो गया, अब 90 हो गया ना। 40 का अब कितना हो गया 90, क्योंकि उसने बता रखा है। तो 40 × 2, भी जो गए उनका कितना था अंक टोटल 95 को 2 से गुणा करेंगे 190। ठीक है, और जो नए आए हैं उनके कुल अंक कितने हैं वो देखो 40 × 2 80, यानी 80 तो कम हो गए अंक टोटल से, यानी उनके अंक कितने हैं 110। जो दोनों नए आए हैं उनके अंक 110। औसत पूछा है, 2 छात्र 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 55 उनका औसत जो नए आए हैं छात्र। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11,
किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा? कोई भी संख्या मान लो ये x है, उसको 119 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 19। क्या बचता है? शेषफल। और फिर बोलता है उसी संख्या को ठीक है किससे भाग देना है? 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? भी देखो, यदि दूसरा भाजक पहले भाजक का फैक्टर है ना, तो शेषफल को ही भाग दे दो, वही शेषफल बचेगा। शेषफल को भाग दे दो, जो भी शेषफल बचेगा वही 17 से उस संख्या को भाग देने से शेषफल बचेगा। क्योंकि भी देखो, जो भी संख्या है वो 17 से, जो 119 से भाग जाएगी वो 17 से चली जाएगी। मान लो इस भाग चली गई, क्या बचा? 19 को 17 से भाग दे दो, कितना बचेगा? शेषफल 2। लेकिन कंडीशन क्या है? दूसरा भाजक पहले भाजक का फैक्टर होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है दूसरा भाजक इसको पूरा भाग कर दे। भाई 17 7 119, ठीक है। यदि पूरा भाग नहीं करेगा तो इसको हम आंसर नहीं निकाल सकते फिर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों से 10,500 रुपये में 2 प्रिंटर खरीदे। वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। उसे हुए शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करें। भाई 10,500 रुपये में खरीदे, कुल दोनों का क्रय मूल्य क्या? कॉस्ट प्राइस 10,500 टोटल है दोनों का ही, ठीक है। तो एक को बेचा 20% के लाभ पर। 20% लाभ का मतलब 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 लाभ, 5 के ऊपर 1 लाभ, इन प्रॉफिट 1 का हो जाएगा। दूसरे को 10% के नुकसान पे, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 की हानि हो गई, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। पहला मान लो 5 में खरीदा और एक ज़्यादा में बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया, ये कहना चाहता है। दूसरे को 10 में खरीदा तो एक कम में, यानी 10 में खरीदा है तो 9 में उसको बेच दिया। लेकिन और दूसरी बात क्या बोल रहा है भाई? दोनों की सेलिंग प्राइस हैं, जो बेचे हैं विक्रय मूल्य, वो क्या है? समान है। क्वेश्चन में बता रखा है चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। तो अब देखो, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 और 9 का एलसीएम 18, 6 से भाग देंगे तो 3 और 9 से देंगे तो 2, हो गई ना। इसको 3 से गुणा करते हैं तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा किया है तो इसके कॉस्ट प्राइस को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 5 गुणा 3 15, इसका कॉस्ट प्राइस, इसका 20, टोटल कितना हो गया? 35। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, 18 और 18, यानी 36 रुपये। अब लाभ कितना हुआ? देखो 35 की चीज़ को हम 36 में बेच रहे हैं, इसका मतलब फ़ायदा हुआ है कितने का? 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस कितना है? 35 यूनिट की वैल्यू, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10,500। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10,500 को 35 से भाग दे देंगे। हमें चाहिए लाभ कितना? 1 यूनिट, तो 1 से गुणा कर दो, 2 है तो 2 से गुणा कर दो, जितना भी मान आए, ठीक है। 35 से 3 बार में 105, 2 0, यानी 300 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ भी, ठीक है। 300 रुपये का लाभ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना होगा? ये पूछा भी। देखो गेहूं और चावल मूल्य क्या बता रखा है? उनका मूल्य का रेशियो क्या दे रखा है? 3:8। भाई गेहूं का मूल्य 3 है, चावल का 8, इस रेशियो में है। और इनकी खपत क्या दे रखी है? 16:3। भाई ये 16 यूनिट खपत होती है तो इसका 3। हमें क्या निकालना है? उनके व्यय का, यानी खर्च का अनुपात। भाई मान लो उसका मूल्य 3 है और 16 किलोग्राम खरीद रहे हैं, तो कितना खरीदेंगे? कुल खर्च कितना हो जाएगा? 16 गुणा 3 48 और 8 गुणा 3 24। चाहो तो कैंसिल आप यहाँ भी कर सकते हो, देखो
क्योंकि ये इनकी गुणा करनी है, इनकी गुणा करनी बाद में भी कैंसिल करने पड़ेंगे। चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो आप, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 2 बार में, तो 1 गुणा 2 2 और यहाँ पे 1, तो खर्च का अनुपात क्या होगा 2:1। या ऐसे भी कर सकते हो 16 गुणा 3 48, 8 गुणा 3 24, बात वही है, 24 से 2 बार में कैंसिल, 2:1, जैसा आपको ठीक लगे। इसको यहाँ भी कैंसिल कर दो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है संख्याएं बड़ी होंगी तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, गुणा करने में, तो यहीं कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, लेकिन करना सावधानी पूर्वक, गलती मत कर देना, ठीक है। तो हमारा खर्च का अनुपात क्या होगा 2:1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, 35 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु की एक पट्टी को पिघलाकर 0.7 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। तार की लंबाई मीटर में कितनी होगी? भी देखो, इसको पिघलाया जाता है, दोनों का आयतन बराबर होगा, तो दोनों का आयतन निकाल दो। ये क्या है, घनाभ हो जाएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तार कैसा होगा, बेलन के आकार का, यानी सिलेंडर के आकार का, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। भी देखो इसमें r क्या दे रखी है और तार की 0.7 mm, 0.7 mm मिलीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे क्योंकि ये यूनिट सारी सेंटीमीटर में है। तो देखो 7/10 क्या है मिलीमीटर, दशमलव हटा दिया, 7/10। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 10 से और भाग दे दो क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये इसका त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया अभी। अब देखो बेलन का आयतन यानी तार का आयतन क्या हो जाएगा πr², r का मान 7/100 इंटू 7/100 r² इंटू h। h ऊंचाई या तार की लंबाई एक ही बात है, ठीक है। h का मान आएगा जो तार की लंबाई आएगी, बराबर ये क्या 35 गुणा 11 गुणा 20, भाई घनाभ है क्यूबॉइड, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LBH आयतन, ये दोनों बराबर है, इसी से तो बनाया गया है, ठीक है। तो h का मान निकाल दो यहाँ से, 7 से कैंसिल करेंगे 7, 7 से 5, 11 से 2 बार में, 2 से 10 बार में, ठीक है। इधर ऊपर क्या बचा h, उधर 5 गुणा 10 50, और ये 100 गुणा 100 क्या हो जाएगा 10,000, 50 को 10,000 से गुणा कर देंगे, इन 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ये क्या थी यूनिट सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में होगा। पूछा क्या है मीटर में, तो इसके मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग दे दो, अब क्या हो जाएगा ये मीटर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, यानी 5000 मीटर लंबाई होगी तार की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 107 किलोमीटर है। भाई 2 स्टेशन हैं ए और बी, ये मान लो ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 107 किलोमीटर। फिर आगे देखो 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। ट्रेन की लंबाई दे रखी ए स्टेशन से चलती है, ये ट्रेन है कोई, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर, और स्पीड क्या है इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट बाद, यानी 10 मिनट बाद, ये 10 मिनट चल देती है पहले, ठीक है, 10 मिनट चल देती है ये, 10 मिनट, इसके 10 मिनट बाद चलती है दूसरी, ध्यान रखना इस बात का। 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ चलती है, यहां से चलती हुई दूसरी ट्रेन, और इसकी लंबाई कितनी है 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर, और स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी। मान लो भाई यहां पे पार करेंगी, मान लिया हमने यहां पे पार करेंगी, कोई बिंदु है यहां पे सी मान लो, दूरी क्या बतानी है ए से सी की दूरी,
इस स्टेशन से और ये दूरी बतानी है, न कि यहाँ से दूरी बतानी है। तो यहाँ तक दोनों क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 107 किलोमीटर तो ये है, और खुद की लंबाई को भी पार करेंगे ये, ठीक है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? कुल दूरी यहाँ से नपेगी, ठीक है, यहाँ से ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी, यानी 107 प्लस इस ट्रेन की लंबाई 1.8 प्लस दूसरी की 1.2, ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इन टोटल दूरी हो जाएगी 110 किलोमीटर तय करनी पड़ेगी एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। भाई क्रॉस तभी होंगी जब खुद की लंबाई को पार कर लेंगी, ठीक है। तो कुल दूरी हो जाए 110 किलोमीटर। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अब देखो 10 मिनट कौन सी चलती है? पहली ट्रेन चलती है। तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी? उसकी चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी तय कर देगी 10 मिनट में? 10 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। चाल गुणा समय, चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 10 मिनट। घंटे में बदलेंगे तो 10/60, 0 से 0, 6 से 15, यानी 15 किलोमीटर दूरी तय कर देगी 10 मिनट में। यहाँ तक मान लो उसने दूरी तय कर दी 15 किलोमीटर। अब दोनों मिलकर तय करेंगी, दूरी कितनी बच गई? 110 में से 15 घटा दो, 95 किलोमीटर। अब दोनों मिलकर तय करेंगे, कितने समय में करेंगी? चाल जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, ये विपरीत दिशा की ओर आ रही है, चाल जुड़ जाएंगी। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 190 हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या है? दूरी बटा में चाल, तो क्या आ जाएगा? समय। 95 का 2 गुना है तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 घंटे का समय लगेगा, आधा घंटा पार करने में। कब? इसके 10 मिनट चलने के बाद यहाँ से लगेगा। अब देखो 15-30 ने पूछा क्या है? ये दूरी, तो ये कैसे निकालेंगे? देखो 15 किलोमीटर तो पहले तय कर ली इसने, 15 प्लस आधा घंटा और चलेंगे दोनों ट्रेनें, तो आधा घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? घंटे में 90, आधा घंटा में 90 गुणा 1/2, इतनी दूरी तय करेगी, 2 से 45। लेकिन पूछा क्या है? इसमें क्या है? ये टोटल दूरी तय करेगी 10 मिनट में प्लस ये आधा घंटा में, इसमें खुद की लंबाई भी तो है। पूछा क्या है? यहाँ से पूछा ए पॉइंट से इस बिंदु तक, तो ट्रेन की लंबाई इसमें से घट जाएगी, 1.8 किलोमीटर घटा देंगे। 45 और 15 60, 60 में से 1.8 घटा देंगे, 60 में से 2 घटा लो, क्या आएगा? 58, फिर 0.2, ठीक है। 58.2 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ? पॉइंट ए बिंदु से लेके और जहाँ पे मिलती है वहाँ तक की, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 58.2 किलोमीटर, ऑप्शन सी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।